पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज का टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जिसका हिंदी होता है दोस्तों, जिसका हिंदी होता है नाव और धारा। जिसका हिंदी होता है नाव और धारा। ठीक है दोस्तों, आप सभी को समझ में आता होगा धीरे धीरे, और आप लोग ने इससे कई सवाल बनाते होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक अलग मेथड के थ्रू से मैं सिखाऊंगा इस मस्ती के चैनलों पे, क्रिएटिव ब्लॉक मस्ती पे। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को कुछ इस सवाल को सॉल्यूशन करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ है, चलिए पहले मैं उसको जान लेता हूँ। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ है दोस्तों, चलिए देखते हैं। क्या देखिए, आप लोग जानते होंगे कि इस सवालों को जो हम लोग जो सॉल्यूशन करेंगे, इसमें कुछ सांकेतिक नाम देंगे जिसके माध्यम से थोड़ा हेल्प हमें मिलेंगे और आसान भी कर देंगे। तो जैसे कि बोट मीन्स क्या होता है दोस्तों, बोट मीन्स ना होता, आप लोग सभी जानते हैं। इसको शॉर्ट में संकेत करेंगे दोस्तों, किससे, बी से। किससे, बी से। संकेत नहीं, इसको आप कह सकते हैं निरूपित। ठीक है, किससे करेंगे हम लोग, बी से करेंगे। और स्ट्रीम एक्चुअली निकलता है हम लोग को पानी में। स्ट्रीम जब भी प्रभावित होती है तो वो कहाँ पे होता है, पानी में होता है। इसलिए स्ट्रीम को हम लोग पानी में करते हैं, इसलिए हम लोग वाटर यूज करेंगे। और वाटर को जो यूज करेंगे, तो वाटर को हम लोग जो निरूपित करेंगे इस सवालों को सॉल्यूशन में, वो हम लोग किससे करेंगे, डब्लू से। ठीक है दोस्तों, किससे करेंगे हम लोग, डब्लू से। ध्यान देंगे थोड़ा बातों को। ठीक है दोस्तों, आप लोग को क्लियर दिखाई देता होगा मेरे विचारों से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों कि यदि इस तरह के सवाल हो तो सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या कि नाव की चाल यदि हम लोग मान लें 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, 20 किलोमीटर पर आवर। और स्ट्रीम की चाल, और हम लोग स्ट्रीम की चाल यदि हम लोग मान लेते हैं क्या, W किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तब आपसे पूछेगा दोस्तों कि बताइए क्या कि धारा के साथ नाव का चाल कितना होगा, नाव की चाल कितना होगा। तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, तो धारा के साथ है। अब देखिए यहाँ फिगर से आप हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ये क्या है, इसमें एक नाव है। ठीक है, धारा की चाल हम लोग W किलोमीटर पर आवर मान लीजिए, और नाव की चाल हम लोग क्या मान लिए, 20 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये नाव किसके साथ चल रहा है, धारा के साथ चल रहा है। तो दोनों, हमको नाव की चाल भी पता है और धारा की भी चाल पता है, तो दोनों क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगा, B + W। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ध्यान देंगे। अब दूसरा प्रश्न बनता है दोस्तों, इसमें आपसे जो पूछा जाएगा, धारा के विपरीत
विपरीत नाव की चाल कितना होगा। तो अब क्या करेंगे, जब कोई नाव, आप डायग्राम से देखेंगे ये तो धारा के साथ चल रहा था, जब नाव धारा के विपरीत अगर चलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, B माइनस W। बात समझ में आ गया? बहुत क्लियर सी बात है दोस्तों, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद आपसे जो एक और बेसिक चीज़ है वो क्या है कि आपको पता होना चाहिए क्या कि दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुना समय। इस फार्मूला को भी यूज होगा आपको। नेक्स्ट फार्मूला जो यूज होगा दोस्तों वो आपको कहेगा क्या कि किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, चेंज करना, इसमें लिख देते हैं चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा क्या करेंगे आप, अब देखिए मीटर पर सेकंड कर देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितना होता है हम लोग का, 1000 मीटर होता है, ठीक है। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 गुना 60 करेंगे मतलब 3600 सेकंड होता है, ठीक है। अब जब कैंसिल कर देंगे इस दोनों का तो अब यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा आपका कितना 3 हो जाएगा, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला यूज होगा चेंज करने के लिए, किस में, स्पीड में, ठीक है। उसी प्रकार यदि मीटर पर सेकंड में दिया हो, इसको चेंज करना हो किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करेंगे 1/1000 आप लिखेंगे बटे आप क्या करेंगे 1 बाय क्या करेंगे आप लोग 60 × 60, तो ये 60 × 60 ऊपर चला जाएगा अपॉन 1000 हो जाएगा आपका। सेम के काट दीजिएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। आप यहाँ कह सकते हैं 18/5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? ये सिर्फ और सिर्फ जो फार्मूला यूज होगा आपको दोस्तों, ये स्पीड को चेंज करने में आपका यूज होगा। किस में होगा दोस्तों, स्पीड को चेंज करने में, ये स्पीड में काम होगा। अगर स्पीड को चेंज करना है तो स्पीड में इसका यूज होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इतनी बात समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं, ठीक है, क्लियर, आप लोग सही ध्यान से देख ले होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले पृष्ठ की ओर। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न का हल करेंगे और हम लोग इस फार्मूले को कैसे यूज करेंगे हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं, आपका प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है जो कि लिया गया है एक्सरसाइज 1 19A RS अग्रवाल के बुक से। कहता है दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है। कहता है एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में कितना लगता है, 6 घंटा लेती है। तो पूछता है दोस्तों प्रश्न, शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। बहुत सा क्लियर है दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग बड़ा प्यार से, हलवा की तरह। सबसे पहले हम लोग समझने के लिए फिगर बनाते हैं, ठीक है। फिगर बनाते हैं तो आप सभी को थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए हम जैसा मेजर रफ फिगर आप लोग के पास ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे फिगर है, ये हमारा 24 किलोमीटर दूरी है। 24 किलोमीटर क्या दिया है दोस्तों, D बराबर दिया हुआ है
24 किलोमीटर। जो डाटा दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। ये भी कोई जगह है, ठीक ना। कहता फिर इस दूरी को तय करने में धारा की दिशा में, धारा की किलोमीटर कितना दिया हुआ है, मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया हुआ नाका, और धारा का दिया है W किलोमीटर पर, मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो इतनी को दूरी को तय करने में हमको जो समय लगता है दोस्तों, वो लगता है हमको 6 घंटा। सॉरी, धारा के साथ तय करने में हमको T1 लगता है कितना, 4 घंटे लगता है। और धारा के साथ मतलब कहने क्या हुआ, B + W, ठीक है ना। और धारा के विपरीत अगर कहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, धारा के विपरीत अगर नाव इधर चल रही है तो B + W बराबर, इसमें जो समय लगता है आपका T2 वो 6 आवर्स लगता है। समझ में आ गया। तो चलिए, सबसे पहले क्या करता है, जो आंकड़ा दिया है उसको आप अपना अच्छा से लिख सकते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा मतलब क्या हुआ, धारा की दिशा, ठीक ना, में नाव की चाल। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, इसका पूरा अगर देखा जाए तो कह रहा B + W कितना दिया हुआ है, ठीक है, B + W है। तो हमको क्या है कि कितना दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। हम लोग को क्या दिया हुआ है, यही किलोमीटर हुआ पर आवर, ठीक है ना। और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना दिया हुआ, मतलब B - W बराबर किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, यही कह रहा है। तो अब कहता है क्या कि शांत जल में नाव की चाल कितना होगा, ठीक है। तो दूरी हमको सेम है, ठीक है ना। तो दूरी बराबर हमको फार्मूला क्या मालूम था, अब दूरी बराबर क्या जानते हैं, स्पीड गुना टाइम, ये फार्मूला हमें पता है, ठीक है। जब हमें पता है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मेरे को D दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, D दिया हुआ है। तो चलिए, जब D दिया हुआ है तो हम लोग को कोई टेंशन लेना नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि टाइम हमको मालूम है, दूरी मालूम है, तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे फार्मूला कि सॉरी, इसको हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए B + W है, ठीक ना। तो इससे हम लोग 4 घंटा तय करते हैं धारा की दिशा में। तो चाल हम लोग अब धारा की दिशा में ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हमको दूरी दिया हुआ है 24/4, तो हमें निकल के आ जाएगा क्या, धारा की दिशा में हमको चाल कितना हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह दूरी सेम है और समय अलग लगता है, तो इसको भी अगर करेंगे तो हमको निकल के आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया, हमको दोनों चीज़ आ गया। तो अब हमको कहता है नाव की चाल ज्ञात करना। तो पहला इक्वेशन ये हुआ, दूसरा इक्वेशन ये हुआ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। तो B + W बराबर कितना दिया हुआ है, 6, अब B - W बराबर दिया है 8 किलोमीटर। लिख लीजिए, यूनिट भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है नाव की चाल, तो जोड़ देंगे दोनों इक्वेशन को, तो धारा की चाल कट जाएगी। तो 2B बराबर क्या हो जाएगा,
814 किलोमीटर पर आवर। इसलिए 9 की चाल b बराबर क्या हो जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर। यही ज्ञात करना था। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया कि नहीं हुआ। इसमें आंसर हो गया नन ऑफ दीज। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। सॉरी दोस्तों, एक्चुअली देखिए यहाँ पे गलती है, 6 के 24 होगा ये। ठीक है, तो आप आंकड़ा फिर से चेक कर लीजिए, थोड़ा गलती हो गया, सॉरी। ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 5। ठीक है, थोड़ा गलती हो गया, ध्यान देंगे, छोटी मोटी गलती हो जाती है। चलिए, इतना बात समझ में आ गया, आंसर सही। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों। कहता है एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर दूरी 1 आवर्स में तय करती है, तो धारा का वेग ज्ञात करें। तो चलिए जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको पहले नोट डाउन करते हैं। एक नाव धारा की दिशा में कहने करते हैं, क्या हुआ दोस्तों, धारा की दिशा मतलब b + w हो गया, बराबर कितना दिया हुआ है, 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करता है। तो हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस बटे टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे चाल तो हो जाएगा ना, डिस्टेंस बटे चाल। तो हम क्या लिखेंगे, 8/1 लिखेंगे किलोमीटर पर आवर, तो हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है धारा के विपरीत 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करता है। तो धारा के विपरीत मतलब क्या बोले थे, b - w बराबर क्या हो जाएगा, 2/1, और यूनिट लिख दीजिएगा किलोमीटर पर आवर में। तो ये क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। इस इक्वेशन को मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, तो हमको क्या धारा का वेग करना है, तो क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को घटा देंगे। तो चलिए 8 किलोमीटर हो गया पर आवर, अब b - w बराबर कितना हो गया, 2 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों को जब घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये कट गया, ये हो गया 2w, और ये हो गया 6 किलोमीटर बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। इसलिए w बराबर कितना निकल जाएगा हमको, 3 किलोमीटर पर आवर। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, ऑप्शंस बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 3, कि एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटा में 60 किलोमीटर की गति से नाव खेता है, तो बताइए धारा का वेग कितना होगा। बड़ा सिंपल है दोस्तों, अनुदिश का मतलब अर्थ होता है दोस्तों दिशा के साथ, समझ में आया, बाकी विपरीत हो गया। ठीक ना, तो चलिए जो दिया हुआ है, पहले नाविक मैंने क्या हुआ, बोटर हुआ, तो बोटर को हम बी से सूचित कर सकते हैं। तो धारा के साथ क्या दिया हुआ है, b + w। ठीक ना, b + w क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो इसमें भी क्या हुआ कि 5 मिनट में 1 किलोमीटर तय करता है। बात समझ में आ गया, क्या आ गया, 5 मिनट में 1 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा 5 मिनट दिया हुआ है, तो 5 मिनट दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 मिनट में एक किलोमीटर मतलब कि डिस्टेंस बट्टे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मतलब ये हो गया 1 बटे कितना हो जाएगा बताइए। तो आप इसको पहले क्या करिए ना, कि पहले आप मिनट इसको मीटर मिला दीजिए, तब उसके बाद बदलने में नहीं मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बटे टाइम हुआ, हमको चाहिए किंच में, मीटर में चाहिए।
किलोमीटर में चाहिए तो 5 मिनट को हम 60 से क्या करेंगे, पहले 1 किलोमीटर तो ज्यों का ज्यों लिख देंगे, उसके बाद 5 मिनट को हम 60 से जब भाग देंगे तो ये मेरे को किस में बदल जाएगा, घंटा में बदल जाएगा। तो 60 चला गया ऊपर और 5 आ गया नीचे, तो किलोमीटर पर आवर हो गया। तो कितना हो गया, 12 पंचे 60 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। दूसरा क्या करना है हमको, धारा के विपरीत पूछता होगा पक्का। धारा के विपरीत 1 घंटा में 6 किलोमीटर की गति से तय करता है। तो 6 किलोमीटर की गति है तो 6 किलोमीटर बटे क्या कर देंगे हम लोग, 1 आवर्स कर देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अब आपको इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। क्या अब क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे हम, फ्रॉम 1 and 2 क्या करेंगे हम लोग, कहता धारा का वेग ज्ञात करने के लिए। तो दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग घटा देते हैं। आप लोग को हो सकता दिखाई नहीं देता होगा, तो इसको हम यहाँ पे लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे देगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, तो आप इसको घटा दीजिए, एकदम बहुत आसान से आप लोग बनाए होंगे इसको अच्छे से। 12 किलोमीटर पर आवर हो गया, b माइनस डब्ल्यू बराबर कितना हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, जब दोनों को घटा देंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा दोस्तों, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2w बराबर हो जाएगा आपका कितना, 6 किलोमीटर पर आवर, इसलिए w बराबर कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए इतना बात समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। चलिए दोस्तों, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है अगला। प्रश्न संख्या 4 कहता है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर हो तो शांत जल में नाव की गति क्या होगा। तो चलिए, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, इसको भी एकदम हलवे की तरह हम लोग हल करेंगे। तो पहले दिया हुआ क्या है कि नाव धारा के विपरीत, मतलब कहने का अर्थ हुआ b माइनस डब्ल्यू बराबर जो दिया हुआ है दोस्तों, वो क्या दिया हुआ है, 12 किलोमीटर तय कितना हम करता है 48 मिनट में। तो आप इसको 60 से जब भाग दीजिएगा तो 1 किलोमीटर में बदल जाएगा, नहीं बदलेगा बताइए। तो 12 गुना 60 ऊपर चला जाएगा, 48 नीचे होगा, 4 से कटाएंगे इसको तो 48 हो गया, और इसको कटाएंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा। तो हमको विपरीत दिशा में धारा की चाल कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। और दूसरा दिया हुआ है हम लोग को धारा की चाल हमें मालूम है 2 किलोमीटर पर आवर, इक्वेशन 2। तो चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस डब्ल्यू बराबर 15 किलोमीटर पर आवर, और w बराबर दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। तो क्या कहता है, नाव की चाल, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या होगा कि धारा कट जाएगा, अब b बराबर हमें निकल जाएगा 17 किलोमीटर पर आवर। यही मेरा प्यारा सा आंसर हो गया। ऑप्शंस ए इज राइट आंसर। बहुत आसान था दोस्तों, सेकंडों में एकदम हल हो गया।